इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है और कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार करके ईडी अंबाला अपने ऑफिस लेकर गई है और लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी एक्टिव होकर तमाम लोगों के घर पर ठिकाने कर रही है, अरेस्ट कर रही है और अब कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। सुरेंद्र पवार कांग्रेस के सोनीपत से विधायक हैं। इससे पहले भी उन पर बड़ा एक्शन हुआ और अब सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हो गई है। बताते चले हम आपको कि हरियाणा कांग्रेस के बीच हड़कंप का माहौल है। अवैध खनन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पिछले दिनों कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे। ईडी इस मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक्शन ली है और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। ईडी के इस एक्शन से हरियाणा कांग्रेस में हड़कंप का माहौल है। गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम पूछताछ के लिए पवार को अंबाला लेकर गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हरियाणा में ये सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ईडी इन दिनों खूब एक्टिव नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बिहार में भी कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा मुंबई में भी ईडी की छापेमारी हुई है और अब हरियाणा में कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकाने पर छापेमारी की गई और अब जब छापेमारी में कई सारे सबूत निकलकर सामने आए तो पवार को गिरफ्तार करके ईडी अंबाला लेकर गई है। वहां आगे की पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी और ये कांग्रेस के विधायक की सबसे बड़ी मुश्किल है। लगातार ईडी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भी लगातार कई दिनों से ईडी की छापेमारी चल रही है। यहाँ पर संजीव हंस आईएएस ऑफिसर भी बड़ी मुश्किल में है। उनके घर पर लगातार छापेमारी की गई जहाँ पर कई सारे चीजें बरामद की गई और अब कई सारे लोगों को ईडी अपने दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रही है। संजीव हंस को जितने लोग जानते हैं, उनके जान पहचान के जितने लोग हैं, संजीव हंस के कारोबार में जितने लोग संलिप्त हैं, उनके जितने कारोबारी पार्टनर हैं, उन्हें भी ईडी अपने दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रही है। बिहार में गुलाब यादव भी ईडी के रडार पर है। ईडी उनके भी घर पर छापेमारी की। फिलहाल पूरे देश भर में ईडी बहुत एक्टिव हो गई है और जिन जिन नेता, जिस ऑफिसर या जिस बिजनेसमैन किसी के भी घर में कुछ अवैध संपत्ति है तो उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और अगर ये पूरे छापेमारी में कुछ सामने निकल कर आ रहा है तो ईडी अपने दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं क्योंकि वो इस वक्त ईडी के अंबाला स्थित जो ऑफिस है वहां पर मौजूद है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।